खिलाए उसे काट कर फेंक दे। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। आप सोचो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दाहिने हाथ को काट दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आंखों को निकाल दें, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको आत्मिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक चीजों में हो आप तो आपको संसारिक चीजों में खींचती हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं और जाहिर सी बात है, जब किसी का हाथ कटेगा तो दर्द होगा, आंख निकलेगी तो दर्द होगा। इसका मतलब है जब आपको परमेश्वर उन गलत चीजों से अलग करेगा, आपको वो चाहेगा कि आप उससे अलग हो जाओ, दूर हो जाओ। जब आपको वो अलग करेगा तो जाहिर सी बात है आपको दर्द होगा, आपको दुख होगा। हालेलुया। वो आपका दोस्त हो सकता है ना, वो आपका बहुत करीबी दोस्त हो सकता है जो आपके हमेशा साथ साथ रहता हो, लेकिन आपका विचार आत्मिक है, उसका विचार आत्मिक नहीं है। यह अंतर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे करीबी दोस्त हो आप, लेकिन रीजन ये है कि आपका विचार आत्मिक है, आप प्रभु को जानते हो, आप आत्मिक लेवल पर आत्मिकता में चलते हो, लेकिन वो अभी नहीं है। तो यहां पर आपको ऐसा परमेश्वर बोल सकता है कि इस दोस्त से तू दूरी बना ले, वरना तू भी इसके जैसा हो जाएगा। तो वहां पर आपको दुख होगा, आपको वहां पर बड़ा दिक्कत होगी। वही है हाथ कटना, वही है हाथ कटना कि यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए ना तो उसे निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको ठोकर खिला रही हैं और ठोकर का कारण बन रही है आपको संसार में ले जाने के लिए। तो परमेश्वर कहता है कि तू उसे निकाल कर, काट कर फेंक दे, अलग कर दे। ऐसा करने से अगर तुझे आंख नहीं है तो तू काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, काना होकर प्रवेश कर सकता है। एक हाथ नहीं है फिर भी तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। लेकिन आप सोचो, अगर आपको हाथ भी है, अगर आपको आंख भी है, आप पूरे पूरे हो, लेकिन आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करो तो फिर कैसा? और प्रभु के कहने का मतलब यही था कि अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो वो चीज, आप उस संसारिक चीज से अलग नहीं हो पा रहे हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसके साथ ही उसी संसार में लिप्त हो जाओगे, चले जाओगे जहां से आप निकल नहीं पाओगे। इसीलिए खुदावंद कहता है कि तू छोड़कर उसे दूर हो जा, दूरी बना ले उसे। हालेलुया।